वेरी गुड आफ्टरनून। तिलक विद्यालय स्टैंडर्ड सेकेंड। टुडे सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के अंदर आपने सबने पहले नटखट छुआ का 4 पेज कंप्लीट किए थे स्टोरी के। याद है सबको? यस या नो? तो आज पेज नंबर 19 से स्टार्ट करना है। 91 से 90 उस दिन कंप्लीट होता है, 91 से स्टार्ट करना है आज वापस। ओके तो और जितना भी आगे अपने जो भी अपने पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पेज नंबर 86 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 86 पेज नंबर या 85 से हुआ था ना नटखट छुआ वाला। तो आज वापस आपको हिंदी की रिमझिम वाली टेक्स्ट बुक निकालना है। टेक्स्ट बुक सबको पता ही है। ओके तो सब अपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। ओपन योर टेक्स्ट बुक। तो चलो, आई हो कि सबने अपनी टेक्स्ट बुक बाहर निकाल दी हो। रिमझिम 2। ओके तो अब आपको टेक्स्ट बुक को ओपन करना है। ओपन योर टेक्स्ट बुक। क्या करना है? ओपन योर टेक्स्ट बुक। पेज नंबर निकालने हैं आपको 91। पेज नंबर कौन सा निकालना है? 91। आगे आपने ये वाला 90 पेज नंबर हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। चूहे को पकड़ने दौड़े थे। कौन दौड़े थे? सिपाही। किसने बोला था? राजा ने बोला था ना। राजा ने आदेश दिया था ना। याद है कि भूल गए? याद है? मैं वापस आपको इसके अंदर से क्वेश्चन पूछूंगी। जितने भी आगे 2 बार मैंने पढ़ाए उसके वापस मैं आप स्टोरी के क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपको। ओके तो अभी सब पेज नंबर 91 ओपन कर ले। ओपन का मतलब खोल दो। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। चूहा सरपट उसके बीच में से निकल पड़ गया और सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े। चूहा होता है कैसा होता है आपको पता ही है। इधर से उधर घुस जाता है सरपट, और सिपाहियों के बीच से निकल गए और सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। मतलब रातों रात आऊंगा मतलब रात को आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा मतलब उसको दोस्तारों को लाएगा, तेरे कान कुतरूंगा मतलब उसके कान को काट लेगा। राजा ने सोचा चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। मतलब चूहे तो कितने बदमाश होते हैं, कुछ भी को काट लेते हैं। तो राजा ने सोचा कि महल में आए तो महल को तो तहस नहस मतलब महल को तो पूरा का पूरा चूहे सब काट लेंगे, तहस नहस कर देंगे। वह डर से कांपने लगा। राजा तो डर गया और कांपने लगा। डर गया और कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। वापस चूहे ने तो बोला, रात को आऊंगा मैं, अपनी सेना लेके आऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा, काट दूंगा। राजा डर से कांपने लगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज से उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं तो अपनी गद्दी से कब का उतरता हूँ। मैं तो अपनी गद्दी से कब का उतर गया हूँ और तुम शौक से जितनी देर तक चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत ही खुश हुआ। चूहा बहुत ही खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वह आराम करता रहा। रात जब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज आएगा 92 पे आ जाओ। काफ़ी बीत गई थी। वह गद्दी से फुदक कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। मतलब महल से बाहर आ गया चूहा। खुशी खुशी वो अपने घर की ओर चल गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। मतलब कहानी मतलब क्या? जो अभी अभी अपने पढ़ा था ना
सबसे पहले छुआ किसके पास गया था? दुकानदार के पास। कहाँ पे गया? छुआ दुकानदार के पास ही गया था ना? यस या नो? यस। दुकानदार ने क्या दिया था? रेशमी टुकड़ा टोपी सिलवाने के लिए। फिर टोपी सिलवाने किसके पास छुआ गया था? दर्जी के पास। किसके पास? दर्जी के पास। फिर दर्जी के पास से जाके वो कहाँ गया था? सितारे वालों के पास। कहाँ पे गया था? सितारे लगवाने टोपी में। फिर कहाँ गया था? राजा के पास। फिर छुआ एंड में कहाँ गया? घर पे। कहाँ गया? अपने घर वापस आ गया। फिर उसने जो भी हमने ये कहानी पढ़ी वो किसको सुनाई? सभी दोस्तों को। इधर दोस्त दिख रहे हैं छुआ के, ये देख लो, ये सारे छुए के दोस्त है। ये छुए तो इसकी स्टोरी बता रहा है, जो अपना जो स्टोरी पढ़ी ना, जो कहानी पढ़ी ना, वो सब इनको सुना रहा है, कहानी सुना रहा है। चलो सब अपनी अपनी अभी नोटबुक ओपन कर लो। कहानी से मतलब जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको ये कहानी से है जो नोटबुक के अंदर करवा रही हूँ। तो सबसे पहले ओपन योर नोटबुक, जो अपनी क्या कहते हैं हिंदी की नोटबुक है उसको ओपन कर लो। मैं आपको ये प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। नोटबुक के अंदर करना है। किस में करना है? नोटबुक के अंदर। ओके। तो सबसे पहले CW डेट लिखना है और हेडिंग डालना है चैप्टर नंबर 14 नटखट चूहा। हेडिंग क्या लिखेंगे? नटखट चूहा। हेडिंग क्या लिखेंगे? चैप्टर नंबर 14 नटखट चूहा। ओके। इधर CW और आज की डेट डालनी है। फिर है कहानी से। क्या है? इधर लिखा है कहानी से। तो पहले हम ये जो कहानी से जुड़े अपने प्रश्न उत्तर है वो पहले करेंगे। चलो, तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा आपको लिखना है। दर्जी छुए कि किस बात से डर गया? दर्जी छुए कि किस बात से डर गया था? छुए ने उत्तर लिखो। छुए ने दर्जी को कहा वह रात को अपनी सेना लेकर आऊँगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालूँगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया था। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया था। छुआ टोपी क्यों पहनना चाहता था? छुआ था वो टोपी क्यों पहनना चाहता था? लिखो। छुआ स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए पहनना चाहता था। स्वयं का मतलब खुद को। स्वयं का मतलब खुद को। छुआ टोपी पर सितारे क्यों लगाना चाहता था? छुआ था वो अपनी टोपी पर सितारे क्यों लगाना चाहता था? छुआ की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी। सादी का मतलब सिंपल, प्लेन। वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसीलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। को प्रश्न है 4। प्रश्न 4, दर्जी ने छुए की टोपी सिलवाने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने छुए की टोपी सिलवाने से इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि इसीलिए उसका समय खराब होता। जब दर्जी छुए की टोपी सिलता उसका समय खराब होता ना, इसीलिए ना बोल रहा था। ये आपके क्वेश्चन नंबर अपनी नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। अभी जो लिखवा रही हूँ उसके बाद में वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से लिखना है। कहाँ पे लिखना है? टेक्स्ट बुक के अंदर। फिर है आपके पहले क्या हुआ, इसमें आपको नंबर डालना है। जो पहले हुआ उसमें नंबर डालना है। ओके। तो पहले ये आप प्रश्न उत्तर कर लो, फिर मैं आपको किताब के अंदर से करवा रही हूँ। तो आई हो कि कहानी से आपने प्रश्न उत्तर कर दिए होंगे। अब है उसके नीचे है पहले क्या हुआ, मतलब सबसे पहले क्या होता है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? छुआ तैयार होकर शहर की ओर तरफ निकला था। उधर लिखो आगे 1 नंबर, क्या लिखना है? 1। ओके। उसके बाद में क्या हुआ था? छुए ने रेशमी कपड़े का एक कतर मिला
उसमें लिखो 2 नंबर। फिर है दर्जी के फिर क्या किया छुए ने, दर्जी ने छुए की टोपी सिली, उसमें लिखो 3 नंबर। उसके बाद में क्या हुआ, छुआ दुकानदार के पास सितारे लगवाया, लिखो 4 नंबर। फिर क्या हुआ, छुआ राजा के दरबार में गया, कहाँ पे गया, उधर लिखो 5 नंबर, सबसे ऊपर में 5। फिर छुआ सिंहासन पर बैठा में, लिखो 6 नंबर। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले ये हुआ, फिर ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6। अभी है तुम्हारी समझ से, मतलब आपको प्रश्न उत्तर करने हैं इसके भी। तो वापस अपनी नोटबुक ओपन कर दो। नोटबुक, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिसमें छुए अपने बिल में ही निकल नहीं पाते, मतलब बिल से बाहर नहीं निकल पाते। ओके, तो इसके लिए आपको अपनी नोटबुक ओपन कर दो। नोटबुक में आई हो सबने अपनी नोटबुक ओपन कर लिया हो तो लिखो CW डेट, और जहाँ आपने पहले कहानी से लिखा था उसके नीचे जगह हो तो उसके नीचे से नेक्स्ट पेज से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिनसे चूहे अपने बिल से निकल नहीं पाते, तो लिखो। तो उत्तर आएगा बारिश के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी भरा होगा, इसीलिए चूहे अपने घर से नहीं निकल पाए होंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या तुम्हें भी छुआ नटखट लगा, क्यों? तो उत्तर लिखो, हाँ छुआ हमें भी नटखट लगा। उसमें अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया। सबको परेशान कर दिया था ना, यस या नो? यस, गुड। इसका मतलब सबने ध्यान से पढ़ा है। प्रश्न नंबर 3, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने छुए की बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें उसका क्या कारण लगा था? उत्तर है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने तथा सितारे वाले ने छुए की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह एक छोटा सा जीव था। उन्हें लगा होगा कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। चूहा है वो छोटा सा क्या है, जीव है। ओके, तो उनका क्या बिगाड़ लेगा, इसीलिए कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने छुए की बात पर ध्यान नहीं दिया। ओके, आई हो सबने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। गुड। आई हो कि तुम्हारी समझ से आपने नोटबुक में प्रश्न उत्तर कर लिए। अब है अंगूठे की छाप से छुआ, मतलब ये आपको देखते हेडिंग लिखा है। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गुठली, कठपुतली बनाई होगी। अंगूठे के छाप से अपनी पसंद का कुछ और चित्र बनाए, मतलब पिछली साल का मतलब जब फर्स्ट में आप पढ़ते होंगे तब आपने फर्स्ट के अंदर, पहली कक्षा के अंदर आपने कोई चिड़िया, अनार, गुठली, कठपुतली कुछ बनाया होगा। इस बार आपको अपनी मनपसंद अंगूठे के छाप से, ये अपना अंगूठा है थंब, उसके छाप से आपको कोई भी एक चित्र बनाना है। ओके, अपनी नोटबुक के अंदर, किसमें बनाना है, अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, आज इतना ही। अगले चैप्टर में पीछे के क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज यहाँ तक ही करना है, पेज नंबर 93 तक। ओके, चलो बाय, टेक केयर।